6 11वीं विषय गणित परमुटेशन क्रमचय है ना। क्रमचय 15.6 देखेंगे। 2/1/2021 दिन शनिवार आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। आज हम लोग वस्तुओं का क्रमचय जो सभी भिन्न न हो, ऐसे वस्तु का क्रमचय देखेंगे जो सभी भिन्न हो। एक थ्योरम दिया इसी में, जैसे n वस्तु में से p एक प्रकार की, जैसे ये पूरा n वस्तु हो गया, p एक प्रकार की, q दूसरे प्रकार की वस्तु है और r तीसरी प्रकार की वस्तु है ना। तथा जो शेष इसमें वस्तु है वो भिन्न भिन्न है। तो सभी वस्तुओं को एक साथ लेने पर बने क्रमचयों की संख्या x बराबर क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। n मतलब ये पूरा कुल वस्तु है ना। p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल बटे, ये इस प्रकार से सूत्र के रूप में अपने को उपयोग होगा। तो शेष वस्तु क्या है, भिन्न है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग कुरुक्षेत्र में शब्द में देखते हैं, तो प्रश्नावली 15.6 का पहला है, ये पहले का चौथा, इसमें अपने को शब्द कुरुक्षेत्र दिया है। तो कुल अक्षर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 11 में k की संख्या 2 है, ये 2k है। उसी प्रकार से u की संख्या भी 2 है, 1 और 2u है। और r की संख्या कितनी आ रहा है यहाँ पे, 1 r और 2 r है। तो यही क्या है, p q और r है ना। तो शेष अक्षर भिन्न है। तो यहाँ पे कुल क्रमचयों की संख्या बराबर सूत्र लग जाएगा, x बराबर n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब ये पूरा कुल टोटल कितना है, 11। तो कितना हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल। और ये क्या हो जाएगा, k का मान है, ये k 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, u 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और r 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको क्रम गुणित के आधार पे प्रसार करते हैं। तो इस प्रकार से अपने को मिलेगा, इसको अपन गुणा करते हैं, 11 10, ये तो कट जाएगा है ना, 2 से 2 कट जाएगा 3। तो 11 10 9 8 7 6 5 3, तो कितना मिलेगा अपने को, इस प्रकार से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 49,89,600 मिलेगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 15.6 का पाँचवा देखते हैं। परपोज दिया है अपने को शब्द, इसमें अक्षर को कितने प्रकार से अपन क्रमबद्ध मतलब एक सूची के रूप में रख सकते हैं, परंतु इसमें कंडीशन दिया है। जबकि स्वर मतलब ओ ई और यू, वहाँ पे 3 स्वर है, क्रम अपरिवर्तित रहे, उसको अपन स्वर का जो क्रम है इसको अपरिवर्तित कर सकते हैं है ना। ओ को यू की जगह, यू को आर की जगह। दूसरा दिया है स्वरों और व्यंजनों के सापेक्ष क्रम अपरिवर्तित रहे, 2 कंडीशन है। तो यहाँ पे शब्द परपोज में कितने कुल अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, जिसमें से पी कितना है, 2p है, 1 और 2p है। और 3 स्वर है, यू ई ओ और ई। शेष जो अक्षर बचता है वो क्या है, भिन्न भिन्न है। यदि अपन स्वरों पर कोई प्रतिबंध ना हो तो क्रमचयों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। स्वर पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पहला क्या है, स्वरों का क्रम अपरिवर्तित रहा है इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं है, तो 2 फैक्टोरियल आएगा। 2 फैक्टोरियल किसके लिए आ रहा है यहाँ पे, ये जो 2p है, 2p कितनी बार है, 2 बार, इसलिए तो इसको अपन क्रम गुणित से प्रसारित करेंगे, कट जाएगा। इस प्रकार से अपने को मान मिलेगा। चूँकि यहाँ पे 3 स्वर है, इसको अपन 3 प्रकार से, अपन इस प्रकार से 1 खाना 2 और 3 4 5 6 और 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें अपन जो क्या बच रहा है यहाँ पे, यू ओ और ई, इसको अपन 3 प्रकार से रख सकते हैं, यू की जगह ओ को जगह ये, तो 3 प्रकार से रख सकते हैं। इसलिए क्रमचयों की संख्या कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल बटे, इसको लिए हैं 2 फैक्टोरियल गुणा 1 बटे 3 फैक्टोरियल। तो इसको अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इसको अपन क्रम गुणित से प्रसारित करेंगे, 7 6 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल 2 का अपन फिर पुनः क्रम गुणित किए हैं तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, कट जाएगा, 420 मिलता है। अब इसमें दूसरा दिया है शब्द जो परपोज दिया है, इसमें 4 व्यंजन है, पी आर पी और एस, जिसमें से पी कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 2p है ना। प्रतिबंध क्या है, स्वरों और व्यंजनों के सापेक्ष क्रम अपरिवर्तित रहे, ऐसा अपने को कंडीशन दिया है, शर्त। यदि व्यंजन और स्वर का क्रम अपरिवर्तित रहे तब अभिष्ट प्रकारों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, व्यंजन कितना है, 4,
4 में से ये दो पी है, इसमें से पी कितना है 2 है, इसलिए 2 फैक्टोरियल आ गया गुणा। अब जो शेष स्वर बचता है इसको अपन 3 फैक्टोरियल रूप में ले सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, इसको अपन क्रम गुणी से करेंगे तो इस प्रकार से कर जाएगा 72 मिलेगा अपने को। इसी में 15.6 में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या दिया अपने के अंक दिया है 1 1 फिर 0 अल्पविराम 2 3 5 7 अल्पविराम से 10 लाख से बड़ी कितनी भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 10 लाख से बड़ी बोल रहा है, तो यहाँ पे चूँकि 12 क्वेश्चन है 15.6 का, चूँकि यहाँ पे 1 1 0 2 3 5 और 7 में कुल कितने अंक है 7, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब इसमें से 1 कितनी बार आया 2 बार, और 5 कितनी बार 5 भी 2 बार है, 1 2 3 4 5 और ये सॉरी ये 5 होगा है ना। 5 भी कितनी बार है 2 बार है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 7 अंकों, तो इन अंकों से बनी 10 लाख से बड़ी संख्या में 7 अंक लेने पर बने क्रमचयों की संख्या इस प्रकार से हो जाएगा 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये इसको क्रम गुणी से विस्तारित कर दिए हैं, ये दोनों सेम है इसलिए कट जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये 3 से कट जाएगा 6, तो 1260 आता है। परंतु इन संख्याओं मतलब सॉरी ये 2 ही है, ये क्या है 2 है, ये सॉरी ये 2 है, तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 5 के जगह 2 को लिखेंगे, 2 2 बार है ना। तो इस प्रकार से 1 1 0 2 3 5 और 2 में वे संख्याएं भी सम्मिलित हैं जिनके आरंभ में 0 है, आरंभ मतलब शुरुआत में है ना, ऐसी संख्याएं 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6 इसको छोड़ देंगे शून्य को, तो 6 है, जो 6 अंकों की होने के कारण 10 लाख से छोटी होगा है ना। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख ऐसे करते हैं। तो अतः 0 से आरंभ होने वाली संख्याएं कितनी होगी 6, उसमें से एक कितनी बार है 2, इसलिए ये 2 फैक्टोरियल है, और 2 कितनी बार है 2, इसलिए 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसलिए ये कट जाएगा दोनों है ना, ये फैक्टोरियल 2 कट जाएगा तो 180 आएगा। अतः 10 लाख से बड़ी संख्या निकालना है तब 1260 में और 180 है ना, जो 0 से आरंभ होता है उसको घटाएंगे तो कितना आएगा 1080। अब आगे बढ़ते हैं पुनरावृत्ति वाले क्रमचय। एक थ्योरम है, n असमान वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेते हैं तो बनने वाले क्रमचयों की संख्या क्या हो जाएगा n का घात r। यहाँ पे n असमान वस्तु है और इसमें से r वस्तु को अपन ले रहे हैं है ना, तो ये सूत्र है n r होगी। जबकि किसी भी विन्यास मतलब उसको भरने, विन्यास मतलब भरना या व्यवस्थित करना में प्रत्येक वस्तु की पुनरावृत्ति कितनी ही बार हो सकती है, मतलब रखने की व्यवस्था कितनी बार हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15.7 में प्रश्न पहला इस प्रकार से दिया है, एक व्यक्ति ने 6 पत्र लिखे हैं है ना, यदि उस नगर में 3 डाक खाने हैं तो बताइए कि वह कितनी तरह से पत्रों को डाक खानों में डाल सकते हैं। तो पहला पत्र को तीन डाक खानों में से किसी में एक में डाल सकता है वो 3 प्रकार से, दूसरा पत्र को भी इसी प्रकार से नगर में जितने डाक खाने हैं 3 उसमें से डाल सकते हैं, तीसरा पत्र को भी तीनों में से किसी में एक में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जाएगा 15.7 का क्वेश्चन पहला, डाक खानों की संख्या 3, पत्रों की संख्या कितना है 6 पत्र है ना। तो पहला पत्र वह 3 डाक खानों में से किसी भी एक डाक खानों में डाल सकता है, इसलिए पहला पत्र डालने के कुल तरीके कितने हो जाएगा 3। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा पत्र को भी 3 तरीके से डाल सकता है। तो पत्र डालने की कुल ढंग या तरीका इस प्रकार से हो जाएगा, 3 का घात कितना हो जाएगा 6 है ना, पत्रों की संख्या 6 है तो यही है r बराबर कितना हो जाएगा 6 और n बराबर कितना हो जाएगा 3। तो अपन इस सूत्र में मान रख देंगे n का घात r में, तो अपने पास इस प्रकार से मान मिल जाएगा। इसको 6 बार गुना कर देंगे 3 को तो 729 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 5वां दिया है 17.5 का, सौरभ के 6 मित्र हैं, उसमें एक या अधिक को वह रात्रि भोज में कितनी प्रकार से निमंत्रित कर सकता है, मतलब बुला सकता है। तो किसी मित्र को रात्रि भोज पर बुलाने की 2 विधियाँ हो सकती हैं,
या तो वो बुलाए या तो ना बुलाए। तो चूँकि 6 मित्र को रात्रि भोज पर बुलाए या ना बुलाने जाने के तरीके इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन कितना है, मतलब आर बराबर आर बराबर कितना हो जाएगा 6 और एन बराबर कितना है 2, बुलाए या ना बुलाए, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 का घात 6 बराबर 64। ये बुलाने के तरीके हो गया। अब ना बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति को छोड़ेंगे तो कम हो जाएगा। चूँकि वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें किसी मित्र को ना बुलाया जाए, अतः निमंत्रित करने के प्रकारों की संख्या 64 ऋण 1 बराबर 63 हो जाएगा। इसी में 15.6 में क्वेश्चन 10वां इस प्रकार से दिया है, n विद्यार्थियों को n पुरस्कार देना है ना, जिसमें से प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में ये बोल रहा है कोई भी विद्यार्थी चाहे जितने भी पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा में कोई भी विद्यार्थी सभी प्रकार के पुरस्कार प्राप्त ना करे। तो पहला कंडीशन 10वें का पहला है, जब n विद्यार्थी है और n पुरस्कार देना है, मतलब r का मान भी n है और n का मान भी n है, तो n p n हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा इस, है ना। दूसरा, चूँकि प्रत्येक विद्यार्थी n पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, तब n विद्यार्थियों में से किसी एक को n प्रकार से चुन सकते हैं अपन। इसी तरह n विद्यार्थियों में से प्रत्येक n तरीकों से पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। अतः पुरस्कार वितरण करने के सभी संभव प्रकारों की संख्या इस प्रकार से हो जाएगा n टर्म तक, n और r का मान भी n हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से n विद्यार्थियों में से किसी एक को सभी पुरस्कार को क्या करना है, प्राप्त करने के प्रकार क्या हो जाएगा, n होगा। अतः जब कोई एक विद्यार्थी सभी पुरस्कार प्राप्त ना करे तो इसमें से इसको घटा देंगे, n का घात n माइनस n। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए।